नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है 5 की आंच का। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में महंगी हो सकती है बिजली। बिजली कंपनियों ने भेजा प्रस्ताव, बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। नियामक आयोग को ये प्रस्ताव भेजा गया है। बिजली कंपनियों ने दलील दी है कि उन्हें घाटा हो रहा है और इस घाटे को देखते हुए उन्होंने ये प्रपोजल दिया है कि बिजली की दरें बढ़ाई जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में बिजली बिल में लग सकता है झटका। अगर बिजली कंपनियों के प्रस्ताव को मान लिया जाए तो फिर झटका लग सकता है बढ़े हुए बिल का। बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव बिजली कंपनियों ने भेजा है। नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। बिजली कंपनियों का कहना है कि उन्हें घाटा हो रहा है। घाटे को देखते हुए उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि बिजली की दरों में इजाफा किया जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है। बिजली कंपनियों ने कहा है कि उन्हें घाटा हो रहा है। घाटे को दूर करने के लिए, घाटे की भरपाई करने के लिए उन्होंने बढ़ी हुई दरों का प्रस्ताव भेजा है नियामक आयोग को। बिजली दरें बढ़ाई जाए, ये प्रस्ताव भेजा गया है, ये प्रपोजल भेजा गया है। बिजली कंपनियों की ओर से नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। अब देखना ये होगा कि आयोग इस प्रस्ताव को लेकर क्या फैसला करता है, और अगर बिजली कंपनियों की बात मान ली जाती है तो फिर मध्य प्रदेश में बिजली बिल आपको पिछले बिलों के मुकाबले में ज्यादा भरना पड़ सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में महंगी हो सकती है बिजली अगर बिजली कंपनियों का प्रस्ताव मान लिया जाए तो बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव बिजली कंपनियों की ओर से रखा गया है। ये प्रस्ताव भेजा गया है नियामक आयोग के पास। आयोग को फैसला लेना है। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, मध्य प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है। मध्य प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है और ये आम जनता से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, क्योंकि ये आम जनता के बजट से जुड़ी हुई खबर है। विद्युत कंपनियों ने प्रस्ताव दिया है नियामक आयोग को कि बिजली की दरें बढ़ाई जाए वो, और उसमें तर्क दिया गया है कि बिजली कंपनी को लगातार घाटा हो रहा है और बिजली कंपनियां घाटे में चल रही हैं, इसलिए विद्युत की जो दरें हैं वो बढ़ाई जाए और प्रस्ताव को भेजा गया है। और अगर नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव को मान लिया तो विद्युत की जो दरें वो बढ़ जाएगी, यानी बिजली का झटका आम जनता को लग सकता है। दूसरी तरफ जो नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच है, उन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ में एक पत्र लिखा नियामक आयोग को और कहा है कि बकायादारों से पैसे वसूल नहीं पा रही है बिजली कंपनियां, और दूसरी तरफ बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भेज रही हैं। शायद जिन बकायादारों से पैसे लेने हैं, जिन बड़े कंपनियों से पैसे लेने हैं, सबसे पहले उस पैसों को वसूले, क्योंकि गलतियां उनकी है। उनकी गलतियों की सजा आम जनता को नहीं भुगतना चाहिए। आम जनता के पॉकेट पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए। अगर बिजली की दरें महंगी होंगी तो आम जनता पर इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। लेकिन ये बड़ी खबर है, आम जनता से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि नियामक आयोग को बिजली कंपनी ने एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें यह बात कही गई है कि बिजली कंपनियां घाटे में चल रही हैं, लगातार नुकसान हो रहा है, इसलिए विद्युत की जो दरें हैं उसे बढ़ा देनी चाहिए। पवन पटेल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जबलपुर के लोगों का क्या कहना है इस प्रस्ताव पर? बिल्कुल अपर्णा, जबलपुर के लोगों का हमेशा से जो है इस पर रिएक्शन यही रहा है कि जिससे वसूली होनी चाहिए उनसे बिजली विभाग वसूली नहीं कर पाता। एक तरफ सरकार गरीबों को फ्री बिजली देने की बात करती है तो दूसरी तरफ घाटा कवर करने के लिए जो ईमानदार उपभोक्ता है, जो ईमानदारी से हर महीने अपना बिल जमा करता है, बिजली बचाकर खर्च करता है, बचत के साथ में चलता है, उस पर यह बोझ पड़ता है। यानी सीधी सीधी बात यह है कि बिजली विभाग जो है, बिजली कंपनियां जो है वो अपने घाटे की भरपाई करने के लिए किसी भी तरीके से बिल की वसूली करती है। कई बार बढ़े हुए बिजली बिल आते हैं, अनाप शनाप बिजली के बिल भेजे जाते हैं और लोगों पर दबाव बनाया जाता है उपभोक्ताओं पर कि उन्हें बिजली का बिल जमा करना ही होगा। कहीं कोई सुधार नहीं होता, कोई अमेंडमेंट नहीं होता, कहीं बिजली की दरों में कोई कमी नहीं होती है। तो इस बार फिर जो है बिजली कंपनियों ने जिस तरह से ये प्रस्ताव भेजा है, 3 से 5% की बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। और नवंबर में यह प्रस्ताव भेजा गया था जिसके 120 दिन तक अगर कोई उस पर आपत्ति नहीं होती है तो ये माना जाता है कि बिजली दरें बढ़ाई जा सकती हैं। विद्युत कंपनियां उसको बढ़ा सकती हैं। उस प्रस्ताव को पारित मान लिया जाता है। यदि नवंबर में भेजा गया है और फरवरी तक इसका वेट किया जाएगा, अगर कोई आपत्ति नहीं होती है
तो बिजली की दरें बढ़ाई हुई मानी जा सकती हैं। और कहीं ना कहीं नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच हमेशा से आम जनता के हित में बिजली कंपनियों के खिलाफ जो है आवाज उठाता रहा है। उसने नियामक आयोग को पत्र लिखा है जिसमें स्पष्ट कहा है कि विद्युत वितरण कंपनियां बड़े बकायादारों से जो सालों से बिल जमा बिल्कुल, नहीं कर जिन्होंने रहे हैं, मोटा मोटा बिजली का बिल नहीं भरा है, उनसे बकाया वसूल नहीं कर पा रहे हैं। और जो आम उपभोक्ता जो हर वक्त ये देखता है कि पंखा ज्यादा ना चलाएं, बिजली का बटन बंद करके रखें, उन पर ये मार पड़ सकती है। नरेंद्र धनोतिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंदसौर से। नरेंद्र, क्या वहां पर कह रहे हैं लोग जो आम रहवासी हैं मंदसौर के, क्या कहना है उनका? देखिए, बिजली कंपनी हमेशा जब रेट बढ़ाती है, अभी जो प्रस्ताव भेजा है कि 8.71% बिजली की दरें बढ़ सकती है, आम उपभोक्ताओं का तो यही कहना है कि जो बड़े बकायेदार है और जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आम उपभोक्ता पर इतना बोझ न डाला जाए कि उनको बिजली बिल भरना ही महंगा पड़ जाए और वो पंखे का बटन बंद करना है, फ्रिज का बटन बंद कर दो, इस तरह के जो बिजली बचाने के जतन लोग करते हैं उसके बाद भी भारी भरकम बिल आ जाते हैं। कई छोटे छोटे उपभोक्ता जिनके ऊपर ओवरलोड का केस बिजली कंपनी बना देती है और वो फिर उपभोक्ता फोरम में जाते हैं और केस लड़ते रहते हैं। ऐसे कई छोटे उपभोक्ता भी है जो बिजली कंपनी के भारी भरकम बिल से परेशान है। और एक बार फिर बिजली कंपनी ने जो प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है उसमें 8.71% अगर बिजली की दर बढ़ जाती है तो ये आम उपभोक्ताओं पर काफी बड़ा बोझ होगा। और आम उपभोक्ता यही चाहता है कि बिजली के जो भारी भरकम बिल आ रहे हैं उसमें और राहत दी जाए। जैसे चुनावी वायदे किए जाते हैं कि बिजली का बिल आधा होगा, तो उसकी बजाय अगर बिजली कंपनी बिजली दरें बढ़ाती है तो आम उपभोक्ताओं पर एक बड़ा भारी बोझ पड़ने वाला है। और निश्चित रूप से आम उपभोक्ता बढ़े हुए बिजली दरों से पहले ही परेशान है और एक बार फिर अगर तो आम ग्राहकों के लिए पहले वाला ही बिजली का बिल भारी पड़ जाता है। अब अगर ऐसा हो जाता है, बढ़ा दी जाती है बिजली की दरें, तो फिर उन पर ये मार और ज्यादा पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों का ही इस पूरी बातचीत के लिए जुड़ने के लिए। और ये प्रस्ताव नवंबर में भेजा गया था, फरवरी तक अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो यानी कि मान लिया जाएगा कि अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसे में बिजली की दरें बढ़ा दी जाएंगी। बढ़ते हैं आगे, बात भोपाल की कर लेते हैं, जहां थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। शाम 5:30 बजे बीजेपी दफ्तर में बैठक होनी है। आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा इस बैठक में की जानी है। विधायकों को कई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बड़ी खबर, थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक जो शाम 5:30 बजे के लिए तय की गई है, बीजेपी दफ्तर में ये बैठक होगी। आगामी कार्य योजना को लेकर किस तरह से बंटवारा हो कामों का, वो चर्चा की जाएगी। विधायकों को कई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बैठक होनी है बीजेपी दफ्तर में। शाम 5:30 बजे का समय इसके लिए तय किया गया है और विधायकों को इस बैठक पे चर्चा करने के बाद कई अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। बड़ी खबर भोपाल से बीजेपी से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी दफ्तर में होने वाली इस बैठक को लेकर क्या हलचल है वो बताएंगे हम आपको। 5:30 बजे का समय तय है इस बैठक के लिए। 5:30 बजे बैठक होनी है और इस बैठक में आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा होगी। काम किस तरह से कराए जाएंगे, कामों का बंटवारा कैसे होगा, क्या योजना बनाई जाए, किस तरह से योजना पर काम हो, इसको लेकर ये बैठक में चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बीजेपी विधायक दल की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होनी है। 5:30 बजे का समय है। थोड़ी ही देर में वहां विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और वहां की जो लेटेस्ट अपडेट है वो तस्वीरें भी हम आपको पहुंचाएंगे, अपडेट भी आपको बताएंगे। थोड़ी ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक शाम 5:30 बजे होनी है, बीजेपी दफ्तर में होनी है। विधायकों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और आगामी कार्य योजना को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अगले 15 से 20 मिनट में ये बैठक शुरू हो जानी है, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर?
देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देखिए आज इस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और राज्यपाल के अभिभाषण पर कल चर्चा होनी है सदन में। तो चर्चा के दौरान कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जिनको उठाना है। देखिए, क्योंकि आज ही जब अभिभाषण हुआ उसके बाद प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बात के आरोप लगाया कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कई प्रमुख योजनाओं का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहीं ना कहीं आशंका जाहिर की है कि आने वाले समय में सरकार उन योजनाओं को आगे कंटिन्यू नहीं करेगी, बंद करने की स्थिति में कांग्रेस जो बीजेपी सरकार है फंड का हवाला जो है कांग्रेस दे रही है। तो ऐसे में तमाम जो मुद्दे हैं जिन बातों का आज राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के माध्यम से जिक्र किया है, तो उन सबको लेकर कल चर्चा होनी है सदन में। और चर्चा के दौरान किस तरीके से बात रखनी है इसको लेकर चर्चा होनी है आज की ये विधायक दल की बैठक में। इसके साथ ही आगामी समय में लोकसभा चुनाव को लेकर शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। कांग्रेस के प्रति अपनी नाराजगी यहां पर तो बीजेपी के जो नेता हैं यहाँ पर उनकी तरफ से विरोध आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। राहुल गांधी का देखिए पुतला भी पकड़ा हुआ है। तो उपराष्ट्रपति के अपमान पर घमासान तेज हो गया है। तो यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से टीएमसी के सांसद ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की, उसके बाद यहाँ पर बीजेपी की ओर से ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विश्वास सारंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, रामेश्वर शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन, और हाथों में यहाँ देखिए एक पुतला भी सामने रखा हुआ है। इस पुतले पर प्रतीकात्मक तौर पर राहुल गांधी की तस्वीर यहाँ पर लगाई हुई है, कल्याण बनर्जी की तस्वीर लगाई हुई है और यहाँ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो राहुल गांधी मुर्दाबाद, इस तरह के ये बैनर जो होर्डिंग है वो आपको दिखाई दे रही होगी इन तस्वीरों में। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला और राहुल गांधी मुर्दाबाद, लगातार इस तरह की नारेबाजी यहां पर हो रही है। घमासान काफी तेज हो गया जिस तरीके से उपराष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, और उस पूरे घटनाक्रम को राहुल गांधी अपने मोबाइल कैमरे में वीडियो बनाते हुए भी देखे गए। इसके बाद लगातार बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम का उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, टीएमसी पर हमलावर है। खुद प्रधानमंत्री ने फोन किया उपराष्ट्रपति धनखड़ को, ऐसी बात एक्स पर पोस्ट की है उपराष्ट्रपति धनखड़ ने और कहा है कि प्रधानमंत्री ने मुझे फोन करके कहा कि जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ 20 सालों से हो रहा है, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति का इस तरह से अपमान करना, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स पर पोस्ट किया और इस घटनाक्रम की निंदा की है और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। रोशनपुरा चौराहे पर यह प्रदर्शन बीजेपी नेताओं की ओर से यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। विश्वास सारंग यहां पर दिखाई दे रहे हैं, रामेश्वर शर्मा दिखाई दे रहे हैं और तमाम और नेता यहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी भी यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ। तो रोशनपुरा चौराहे पर बीजेपी के इस प्रदर्शन में बड़े बड़े नेताओं के शामिल होने की भी जानकारी है। इसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल हो सकते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर अब दिल्ली से लेकर यहां भोपाल तक भी सियासत तेज दिखाई दे रही है। जिस तरह से मिमिक्री की गई संसद परिसर के अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, और राहुल गांधी भी वहां पर तमाम अन्य सांसदों के साथ मौजूद रहे, उस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल वीडियो में कैप्चर करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद अब हमले कांग्रेस पर भी हो रहे हैं, राहुल गांधी पर भी हो रहे हैं और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हो रहे हैं। इसे उपराष्ट्रपति और जाट समाज के अपमान के साथ बीजेपी जोड़ रही है।
तो भोपाल में जहां बीजेपी प्रदर्शन कर रही है तो वहीं सांसदों के निलंबन पर घमासान में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी प्रोटेस्ट किया है। संसद का घेराव करने की कोशिश की, हिरासत में सैकड़ों कार्यकर्ता लिए गए। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को भी हिरासत में लिया गया है। 141 सांसदों के निलंबन का विरोध यहां पर यूथ कांग्रेस ने किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से सांसदों का निलंबन हुआ उस पर घमासान तेज है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया है और पार्लियामेंट का घेराव करने की कोशिश की है। सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। देखिए किस तरह से बैरिकेड को तोड़ते हुए पुलिसकर्मी इन कार्यकर्ताओं को काबू करते हुए जूझ रहे हैं और यहां पर दिखाई दे सकते हैं आपको पुलिसकर्मी किस तरीके से इन सबको रोका जा रहा है, काबू करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को भी डिटेन किया गया है। 141 सांसदों के निलंबन का विरोध यहां पर यूथ कांग्रेस ने किया। वहीं न्यूज 18 से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन ने की खास बातचीत। इस दौरान सिंधिया के बीजेपी में आने पर महान आर्यमन ने कहा कि वो पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, साथ ही लोगों के बीच पहले से ज्यादा पहुंच रहे हैं। जैसे सब जानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राजनीति का बड़ा नाम है काफी, और भारतीय जनता पार्टी में जब आए हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को पार्टी में तालमेल बना लिया है, घोल लिया है। जिस तरीके से वो मिक्स हो गए हैं और पहले में और अभी में कुछ फर्क नजर आता है आपको? बिल्कुल, आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों ने कहा है कि जब मैं मिलता हूँ काफ़ी लोगों ने कहा है वो अब और ज़्यादा एक्सेसिबल हो गए हैं जी पहले से। और वो कहते थे कि पहले कम मिलने की मौका मिलती थी, अब वो काफ़ी एक्सेसिबल हो गए हैं। काफ़ी लोगों से मीडियाज़ काफ़ी लोगों से मिलते रहते हैं। और दूसरी चीज़ है मेरे हिसाब से उनकी थॉट प्रोसेस जो है पार्टी से बिल्कुल मिली हुई है, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका जो है ना वो है मैं दिल से काम करूँगा। तो महान आर्यमन सिंधिया का ये पूरा इंटरव्यू रात 9:25 पर जरूर देखिएगा। वहीं सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो स्टंट की जानलेवा सनक को दिखाता है। इसमें युवक रील्स बनाने के चक्कर में खुद तो मुसीबत में पड़ता ही है, दूसरे राहगीरों की जान भी मुश्किल में पड़ गई। रील्स बनाने की इस जानलेवा सनक को क्या कहा जा सकता है? युवाओं पर ऐसा फितूर सवार है कि वो अपनी जान को जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हट रहे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो देखने से ही दहशत भर देता है। अब इस युवक को देखिए, इसने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही, साथ ही सड़क पर दूसरे राहगीरों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि उसकी बाइक दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा गई। सोशल मीडिया पर 7 सेकंड का ये वीडियो वायरल हुआ है। अब जरा शुरू से इसे देखते हैं। देखिए, बाइक पर स्टंट करके ये युवक सामने की तरफ चला आता है। वन वे ट्रैफिक है तो सामने से दूसरी गाड़ियां भी आ रही हैं, लेकिन युवक इन सब से बेपरवाह दिखाई देता है। वो बाइक की सीट पर खड़ा होकर स्टंट करता है, जैसे अमूमन फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन हीरोगिरी